हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का वक्त, और जैसे ही दिन निकलता है वैसे तो दिन के काम शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना। तो डस्टिंग मैंने कर ली थी, उसके बाद लगा रही थी घर में झाड़ू। और आज मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि आज बनाना है रात का खाना। तो काफ़ी देर लगती है बनाने में क्योंकि कई सब्ज़ी वगैरह बनती हैं। तो सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद पोछा, फिर सीधे जाऊंगी नहाने। और रात को वीडियो एंड करने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। तो फिर मैंने मूली काट ली थी क्योंकि मूली के पत्ते साफ़ करो फिर उनको काटो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने रात को ही कर लिया था। 12 साढ़े 12 बज गए थे काम करते करते मुझे। और उसके बाद लगाने बैठ गई थी पोछा। और जल्दी होती है तो लगता है कि फटाफट काम निपट जाएँ, तो फिर नहा कर आके काम में लगो क्योंकि सारे काम तो नहाने के बाद ही शुरू होते हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर और अपने बाल काटने जा रही थी। तो बाहर ही काट देती हूँ कि यहाँ पर फिर बाल हो जाते हैं। झाड़ू पोछा भी लगा चुकी थी। और भगवान जी को मैंने जगा कर बैठा दिया, पर अभी नहलाया नहीं है क्योंकि मुझे किचन में कल लगना था। और नंदी के पापा बोले थे मैं नहा कर आ रहा हूँ तो भगवान जी को मैं नहला दूँगा और पूजा भी मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सीधे काम में ही लग गई थी। तो अरबी उबल गई थी, तो अरबी को छील रही थी। और कुकर में मटर उबलने के रख दिए क्योंकि मटर पनीर बनाऊँगी तो उससे मटर उबाल कर ही डालती हूँ, वरना थोड़ी सी टाइट रहती है। और अरबी छिल गई थी तो उसके बाद रख दी थी कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल और डाल दी है हींग, अजवाइन, मिर्च, हल्दी। तो बस इतने ही मसाले डालूँगी, धनिया नहीं डालती हूँ मैं अरबी में। और इसको छौंक दूँगी, नमक डालूँगी और अच्छे से भून लूँगी। फिर इसी कढ़ाई में मूली उबाल ली थी तो मूली भी उबल गई है, तो उसको भी इसी कढ़ाई में छौंक दूँगी। तो अरबी निकाल ली थी और फिर उसी कढ़ाई में दोबारा तेल लगा दिया। तो डाल दी अजवाइन, हींग। तो आज मूली का साग अजवाइन से बनाऊंगी, वरना तो जीरे से बनाती हूँ। और कभी कभी अजवाइन से बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी जी अजवाइन से बनाती थी तो इन्हें भी अच्छा लगता है अजवाइन से ज़्यादा जीरे से। और मुझे जीरे से पसंद है तो फिर आज मैंने अजवाइन से ही बना लिया था। और कटोरी में तेल निकाल लिया है क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था। नया डिब्बा खोला था और अभी जो छोटा वाला डिब्बा है उसको मैंने धो के रख दिया था, तो वो गीला था, इसीलिए मैंने कटोरी में ही तेल निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई रख दी खाली कर कर। तो अब इस पर छक दूँगी फूल गोभी। तो आज मैंने फूल गोभी में एक हल्की सी सीटी लगा दी थी, मतलब सीटी नहीं आ पाई थी, गैस बंद कर दी थी। तो फूल गोभी थोड़ी टाइट सी लग रही थी। रात में लेकर आए थे तो अब आजकल तो नई फूल गोभी भी आने लगी, पर रखी हुई लग रही थी। तो फिर एक सीटी लगा दी थी तो अच्छे से गल गई थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ सबको ज़्यादा ही घुटी हुई सब्ज़ी पसंद है, खड़ी सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती है देखने में भी। तो बन गई है फूल गोभी की सब्ज़ी। और उसमें डाल दिया है धनिया और कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी अगर फूल गोभी में भी डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं लगभग सभी सब्जियों में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कस्तूरी मेथी और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद गंगा फल रख दिया उसी कुकर में उबलने के लिए। तो आज बहुत थोड़ा सा बनाऊँगी क्योंकि पिछली बार बनाया था तो बच गया था, किसी ने नहीं खाया था क्योंकि गंगा फल ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है और मीठा पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग। और इतनी सारी सब्जियां होती हैं तो फिर गंगा फल सब लोग इतने मन से नहीं खाते। तो आज बहुत थोड़ा ही बनाया है बस। उसके बाद टमाटर, अदरक, हरी मिर्च पीस ली थी तो उसकी ग्रेवी डाल दी है कढ़ाई में। तो सबसे पहले तेल लगा दिया था, उसके बाद डाल दिया है जीरा और ग्रेवी और सारे मसाले डाल दिए हैं। उबली हुई मटर डाल दी, पनीर डाल दिया और इसको अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद इसमें पानी डालूँगी। तो उधर दूध भी खौल गया था खीर के लिए, तो उसमें डाल दिए हैं चावल। और चावल पहले से ही भिगो कर रख दिए थे मैंने क्योंकि अगर 2 घंटे भी भीग जाते हैं चावल तो अच्छे से घुट जाते हैं। और खीर में तो घुटे हुए चावल अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े नहीं अच्छे लगते हैं। तो जब तक और भी खाना बनेगा तब तक हमारी खीर भी बन कर तैयार हो जाएगी। थोड़ा खीर बनने में लेट हो गई है, नहीं तो सबसे पहले मैं खीर ही बनने रखती हूँ। तो नंदी के पापा दूध लेने गए थे तो दुकान बंद थी, तो कब देर जब खुली तब लेकर आए थे। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी मेथी क्योंकि अभी उस दिन मैंने मेथी मंगाई थी पिछली बार जब श्राद्ध था और मैं कहीं रख कर भूल गई थी, उस डिब्बी में तो मैंने रखी नहीं थी। तो मैं वही ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर परेशान हो गई। फिर याद आया कि अभी बंधी हुई पुड़िया थैली में ही बंधी हुई रखी थी, तो फिर वो मिल गई थी। तो फिर गंगा फल भी छौंक दिया था। उसके बाद बना रही हूँ कस, क्योंकि पिछली बार कस बनाया था तो आपको नहीं दिखाया था। तो मूली का कस बनाया, तो मूली छील ली थी, कद्दूकस से कस लिए, महीन महीन टमाटर काट लिए, अदरक, हरी मिर्च और नींबू डाल दिया है और इसमें नमक डालकर अच्छे से मिला लूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, चाहे दाल चावल के साथ खाओ चाहे पूड़ियों के साथ में, और सबको पसंद आता है। बच्चे भी मन से खा लेते हैं। ऐसे मूली नहीं खाएंगे, काट के रखो और कस बना कर रखो तो बच्चे बहुत ही मन से खा लेते हैं। अगर इसमें अनार के दाने हो तो अनार के दाने डाल लो, पर अनार था नहीं इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको।
और ये भी बनकर तैयार हो गया। तो खाना लगभग सारा बन गया है और खीर भी बनकर तैयार हो गई। तो उसमें डाल दी है मेवा और डालनी है चीनी, तो चीनी भी डाल दी है, इलायची कूट कर डाल दी थी। और उसके बाद लगभग सभी खाना बन गया है। अब बनानी है मुझको पकौड़ी और खीर पूड़ी। तो दही बल्ले बनाने हैं, तो दही बल्ले के लिए पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन रायता रह गया था तो आज खीरे का रायता बनाया है, क्योंकि नंदी के पापा बोले आज खीरे का रायता बना लो। और इस मटकी में रख दिया है दही चलाकर और रायता भी बनकर तैयार हो गया, पनीर भी, अरबी भी, लगभग सभी सब्जियां तैयार हो गई। गंगा पनीर बन गया था, तो सब्जियां सब बन गई हैं, रायता भी बन गया था। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी, 11 बजने वाले हैं, तो अभी 11 बजे नहीं है इस समय तक। तो उसके बाद मैंने दाल फेंट ली थी अच्छे से। तो मिक्सी में दाल अगर पीसो तो वैसे ही हल्की हो जाती है और अच्छे से पकौड़ी वगैरह फूल जाती हैं। तो अब बनाऊंगी दही बल्ले के लिए पकौड़ी। तो आज बनाकर पहले तो पानी में डाल दूंगी हींग और नमक का पानी बना लिया है, उसमें डाल दूंगी पकौड़ियाँ बनने के बाद, और फिर डालूंगी उसको दही में। तो आज दही मटकी में निकाल के रखा है, देखने में भी अच्छा लगता है, और पता है मटकी में चलाया था तो स्वाद भी कुछ अलग हो गया था। तो मटकी जो मैं दही जमाने के लिए लाई थी उस वही रखी थी। अब सोच रही हूँ कि किसी दिन इसमें कोई दाल बनाकर देखूँगी कैसे बनती है। और सोट भी बना ली थी, तो सोट पहले की रखी थी, लेकिन आज भी बनानी थी मुझे, क्योंकि रखी हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो सोट भी बनाकर रख दी थी। और इनके पापा कुछ मीठा लाए थे, इमरती वगैरह, तो वो भी निकाल के रख दी है, क्योंकि पंडित जी आने ही वाले हैं। तो सारी तैयारी हो गई है मेरी भी, कि पापा पूछ भी रहे थे बन गया है कि नहीं। मैंने हाँ बन गया, आप फ़ोन कर दो। तो फ़ोन कर दिया है। तो आज 2 पंडित जी आएंगे, क्योंकि एक हमारे ससुर जी का और एक चाचा ससुर जी का श्राद्ध है, तो दोनों लोगों का साथ में ही करते हैं। तो घर में ही पंडित जी आ जाते हैं। उसके बाद में बनाने लगी थी पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ। तो बाकी सब खाना बनकर तैयार हो गया, और हमारी हेल्प करा देते हैं। नंदिनी की तो आजकल तबीयत सही नहीं है, तो उनसे कोई हेल्प नहीं लेती हूँ, लेकिन अब थाली वगैरह तो नंदिनी के पापा ही लगा देते हैं अपने आप, क्योंकि पूड़ियाँ सेको तो फिर बनता नहीं है ना दोनों काम करते हुए। तो वो थाली वगैरह सब लगा देते हैं, अपने आप ही लगा लेते हैं अपने हिसाब से। कुछ काम ऐसे हैं कि बस वही कर लेते हैं अपने आप, मुझे कहनी भी नहीं पड़ती और ना ही करना पड़ता है। ये देखिए दही बल्ले बनकर हो गए हैं तैयार। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में और खाने में भी, क्योंकि दही भी बहुत अच्छा था, क्रीमी दही था एकदम से। तो अमूल का पैकेट वाला ही दही लाए थे, वो दही बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और खाना बनकर हो गया तैयार। सबसे पहले लगा दी है गोपाल जी की थाली, क्योंकि पंडित जी भी कहते हैं कि पहले गोपाल जी का भोग लगा दो। तो गोपाल जी की थाली लगा दी थी। उसके बाद पंडित जी लोगों ने खाना खा लिया था, और उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। करीब 12:30 बजे के करीब हम लोग निकले हैं घर से। तो पहुंच गए थे डॉक्टर के यहाँ, और जो MRI कराया था उसको भी डॉक्टर को दिखा दिया था। तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन दर्द पता नहीं क्यों हो रहा था। उन्होंने कहा है कि मांसपेशियों में सूजन हो सकती है, इसलिए दर्द हो। तो 15 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं, वही खिलानी। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी करानी थी, तो वो भी करवा ली है। वहीं हो गई थी नीचे, उनके यहाँ बेसमेंट में हो रही थी, तो वहीं पर हम लोगों ने करवा ली थी। और 5 दिन तक लगातार करवानी है, तो जाऊंगी। और उसके बाद खाना खाकर तुरंत चले गए थे, पता नहीं क्या हो गया। धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही, सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, और डॉक्टर के यहाँ भी काफ़ी समय लग गया था। तो फिर मैंने अक्षत को रास्ते में फ़ोन कर दिया था कि अक्षत चाय बना लेना। तो अक्षत ने चाय बना ली है, तो वही पी रही थी। और फिर घर आकर मैंने थोड़ी देर बैठ गई थी, लेट गई थी, क्योंकि सुबह से लगे हुए थक गई थी। काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है। और मुझे करना था किचन भी साफ़, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, और किचन भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, कई दिन से हाथ नहीं लग पाया था। तो डिब्बे भी खाली हो रहे थे, सामान लेकर आई थी, तो मैंने अभी लगाया भी नहीं था इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे डिब्बे धोने हैं। तो मैंने सारे डिब्बे खाली कर लिए हैं और धोकर रख दिए हैं। तो ये सूख जाएंगे तो इनमें फिर से दालें कर दूँगी। जिसमें थोड़ा सामान था वो भी निकाल कर धो लिए हैं, और सारी ही अलमारी खाली कर पोंछ ली है अच्छे से। और इस पर अखबार भी बदल दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से अखबार बिछे हुए थे तो खैर गंदे हो गए थे। तो आज भी बस हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन करना था, रोज़ ही टल जा रहा था। फिर भी फ्रिज रह गया था साफ़ होने के लिए। तो फिर मैंने सोचा था कि अगले दिन कर लूँगी, क्योंकि ऐसा एक साथ सारा काम कर लो फिर खुद भी पड़ जाओ तो फिर कैसे हो सकता है। और नंदिनी की तबीयत ठीक रहती है, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन आजकल उसकी तबीयत सही नहीं है, फिर भी कोशिश बहुत करती, मैं खुद मना कर देती हूँ कि नहीं बेटा तुम रहने दो। और उसके बाद सारे डिब्बे बाहर निकाल दिए थे, और मसालदाने भी खाली कर दिए है, क्योंकि प्याज वगैरह के हाथ कभी कभार तो लग ही जाते हैं। और नवरात्र भर तो प्याज खानी नहीं है, तो फिर सारा ही किचन साफ़ कर दिया था मैंने। और ये गैस के पास में ही रखी रहती है, तो इस पर तेल वगैरह की धुआं भी आ जाता है, और बाहर से बहुत ज़्यादा धूल भी आती रहती है। बस एक खिड़की बंद ही रखती हूँ, क्योंकि उस खिड़की से बंदर वगैरह भी हाथ डाल देते हैं, इसलिए बंद ही रखती हूँ अधिकतर। और
इसको भी अच्छे से धो दिया था रगड़ रगड़ कर। वैसे तो पोंछ देती हूँ, लेकिन साबुन वगैरह से धोना तो हर समय नहीं हो पाता है, बस हफ्ते खाड़ में ही धुल पाती है। और उसके बाद गैस भी हटा दी थी, गैस को भी धो दिया था मैंने साबुन से। और उसके बाद टाइल्स वगैरह भी अच्छे से साबुन से आज रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। वैसे तो करती रहती, इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन जब हटाया था सामान तो फिर अच्छे से धुलाई कर दी थी पानी डालकर। और ये देखिए, कोई काम करो तो कितना फैल जाता है, क्योंकि किचन की धुलाई करनी थी तो सारे बर्तन बाहर लेके आने करते करते सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो फिर मैं आ गई नहा कर, तो फिर डिब्बे सूख गए थे तो मैं निकाला, हाथ के हाथ सामान भर दी थी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट